नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, एमडी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आई हूँ जो है लेट मिसकैरेज या सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन। ये क्यों और कैसे होता है, इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगी। पहले तो ये जाने कि लेट मिसकैरेज या सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन होता क्या है। 13 वीक्स 13 हफ्ते से लेके और 24 हफ्ते के बीच में जो अबॉर्शन होता है उसको हम लेट मिसकैरेज या सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन कहते हैं। इसमें ये कंपैरेटिवली कम होता है। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन 12-13 हफ्ते तक जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ये कम होता है। लेकिन जब ये होता है तो ये शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से माँ के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, ज़्यादा उसको परेशान करता है और तकलीफदेह होता है। लेट मिसकैरेजेस के कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कारण, इसमें इम्पोर्टेंट कारण है कि जो गर्भाशय है, यूट्रस है, उसकी बनावट ही ठीक नहीं है। अब ये बनावट जो है वो अंदर से, कभी कभी बाहर से गड़बड़ होती है, लेकिन जब अंदर की बनावट ठीक नहीं है तो जो कैविटी होती है, यूट्रस के अंदर की कैविटी, वो बच्चे को ठीक से होल्ड नहीं कर पाती, जगह की कमी हो जाती है। उसमें ये प्राकृतिक रूप से नेचुरल कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, जैसे कि बच्चेदानी के बीच में एक दीवार बन गई या 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई बच्चेदानी, या एक ही तरफ डेवलप हुई, दूसरी तरफ डेवलप नहीं हुई। या फिर कभी कभी ऐसा होता है जो बच्चेदानी का मुंह होता है, जिसको नीचे सर्विक्स हम ग्रीवा कहते हैं, उसमें बच्चे को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है। और जैसे ही बच्चा बढ़ने लगता है, करीब 4-5 महीने पे आता है, तो वो होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है और बच्चेदानी का मुंह एकदम से खुल जाता है अपने आप। तो इसको हम सेकंड ट्राइमेस्टर या इनकॉम्पिटेंट ऑस बोलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ज़्यादातर केसेस में जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज का कॉज है वो फर्स्ट 3 मंथ्स में होता है, पर कुछ केसेस में ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी ये कारण बन सकती है। तीसरा कारण हम ये ले सकते हैं कि जैसे कि प्लेसेंटा या कॉर्ड, उसकी एबनॉर्मलिटीज होती हैं। कभी प्लेसेंटा प्रीविया होता है जिससे बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है, या प्लेसेंटल एब्रप्शन होता है जहाँ प्लेसेंटा अपनी जगह से निकल जाता है, ब्लीडिंग होती है, अबॉर्शन हो जाता है। या फिर कॉर्ड जो है वो बच्चे की चारों तरफ इतनी बुरी तरह से लिपट जाती है, उसकी गर्दन भी लिपट जाती है, टाइट हो जाती है, ट्रू नॉट बन जाती है। कभी कभी एकदम सडन जैसे कि फ्लूइड बढ़ जाता है, एक्यूट हाइब्रिडनेस कहते हैं, तो अपने आप अबॉर्शन हो जाता है या करवाना पड़ता है। तो ये सब कारण भी हो सकते हैं। इसके अलावा मदर की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि उनको बहुत तेज़ बुखार आ गया, 104-105 बुखार आया, या फिर उसको कई तरह के इन्फेक्शंस हो गए, या बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो गया, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, ये सब कारण भी जो हैं ये सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन में हो सकते हैं। कभी कभी ट्रॉमा हो जाता है, कभी उसको चोट लग गई पेट में बहुत ज़ोर से, एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। लाइफस्टाइल चेंजेस भी इसका कारण कभी बन सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि स्मोकिंग है, या अल्कोहल इंटेक है, या फिर कोई ड्रग अब्यूज़ है। कभी कभी बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव या बहुत अधिक शारीरिक श्रम, ये भी इसका कारण बन सकता है। अब ये कैसे होता है ये आप जानिए। एक तो प्राकृतिक रूप से अबॉर्शन होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। उसमें यूजुअली पहले बैक एक शुरू होता है, पर एब्डोमेन में क्रैम्प लाइक पेन होने लगता है, फिर ब्लीडिंग होती है, कभी कभी एकदम से पानी छूट जाता है और उसके बाद फीटस बाहर निकल जाता है। फिर बचा हुआ जो प्लेसेंटल टिश्यू है, कभी अपने आप ही निकल जाता है, कभी हमें उसे एनेस्थीसिया के अंदर एक डीएनसी जैसा प्रोसीजर है, उसको क्यूरेट करके सब सफाई करके निकालना पड़ता है। दूसरा होता है कि हमें इंड्यूस करना पड़ता है वेरियस कारणों से, जैसे कि अगर बच्चे में कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज ऐसी हैं जो कि बच्चा आगे ठीक से नहीं जिंदा रह सकता, या फिर कभी रेप से प्रेगनेंसी हो जाती है, या कभी बहुत अधिक मानसिक रूप से पेशेंट के लिए बहुत ठीक नहीं है प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना, या बहुत अधिक हाइपरेमेसिस हो रही है और पेशेंट को किसी भी तरह से हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे माँ या बच्चे की,
खातिर हमें एबॉर्शन इंड्यूस करना पड़ता है। फिर इंड्यूस करने के कई मेथड्स होते हैं। एक होता है कि मिसोप्रोस्टॉल हम डालते हैं, कुछ एक मिफीप्रिस्टोन टैबलेट होती है जिसमें प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट कम हो जाता है, फिर मिसोप्रोस्टॉल देते हैं जिससे कि कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं जैसे नॉर्मल नेचुरल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और फिर बच्चा एक्सपेल हो जाता है। और फिर बाद में ज़रूरत पड़ती है तो हमें प्लेसेंटा निकालने के लिए, अगर वो नहीं निकला है या आधा निकला है तो उसको हम डीएनसी करके उसकी सफाई करके उसको हम बाहर निकाल देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है किसी केस में ऐसा हमें नहीं हम कर दे सकते मिसोप्रोस्टॉल, तो फिर पिटोसिन से भी हम उसको इंड्यूस करते हैं। ना हो ये, इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर शुरू से ही हम ध्यान रखें, बराबर रेगुलर चेकअप्स हों, रेगुलर अल्ट्रासाउंड्स हों, एक सर्वाइकल लेंथ हम बराबर देखते रहें कि वो छोटी तो नहीं हो रही है। अगर 2.5 सेंटीमीटर से कम हो रही है तो हमें फिर उसमें स्टिचेस लगा के उसको माउथ को बंद करना चाहिए। कोई भी मैटरनल इलनेसेस हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए, उनको ट्रीट करना चाहिए। तो अगर प्रॉपर एंटीनेटल सुपरविजन रहे तो हम इनको और माँ की और बच्चे की प्रॉब्लम्स को हम जल्दी पहचान लें, तो हम इन अबॉर्शंस को काफ़ी एक्सटेंट तक अवॉइड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।